और बड़ी खबर जयपुर से आपके सामने रख रहे हैं। चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा में पकड़ा गया अभ्यर्थी, डिवाइस के साथ अभ्यर्थी को पकड़े जाने की खबर मिल रही है। नाम है आरोपी का रवि कुमार झाझड़िया, जिसे गिरफ्तार किया गया है। महावीर मार्ग के महात्मा गांधी स्कूल से ये पकड़ा गया है। मुरलीपुरा का निवासी है, नाम है रवि कुमार। अंडरगारमेंट में स्मार्ट वॉच लेकर पहुंचा था। आरोपी का मेडिकल कराने अस्पताल पहुंची पुलिस की टीम। और इसी पर ज़्यादा जानकारी लिए डिप्टी एडिटर शशि मोहन शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। शशि मोहन, हमने देखा था जब एग्ज़ाम कराया गया था उस दौरान 3 लेयर सुरक्षा व्यवस्था थी, बावजूद इसके ये चूक हो जाना कि वो अंडरगारमेंट में स्मार्ट वॉच लेकर पहुंचा और ये खबर सामने आई। क्या है ताज़ा अपडेट इस मामले में? देखिए, दरअसल 6 पारियों में ये एग्ज़ाम है और इस एग्ज़ाम से पहले आरएसएसबी ने भी काफ़ी प्रचार किया था, मीडिया के जरिए भी काफ़ी प्रचार हुआ कि आप किसी भी तरह की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेकर ना आएं, लेकिन अभ्यर्थी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेकर आया। अशोकनगर थाना पुलिस ने ये कार्रवाई की है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। महात्मा गांधी स्कूल है महावीर मार्ग पर, जैसा आपने दर्शकों को बताया, उस स्कूल पे इसका सेंटर आया था। शुरुआती 10 मिनट में इसने स्मार्ट वॉच में एक फ़ोटो खींची थी और उसके बाद में ही इसे गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल जो आरोपी है वो 3 लेयर की सिक्योरिटी को कैसे चकमा दे करके गया, या हम पुलिस से भी जानने की कोशिश करते हैं। और अशोकनगर पुलिस स्टेशन पर इस वक्त हम मौजूद हैं और दरअसल ये हैंड होल्ड मेटल डिटेक्टर, डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर, सभी तरह के डिटेक्टर से जांच होती है। पूनमचंद जी, किस तरीके से ये आरोपी चकमा दे पाया है जांच को और क्या अभी तक इससे पूछताछ में सामने आया, क्या क्या बरामद? देखिए, आरोपी का नाम रवि कुमार झाझड़िया है, मुरलीपुरा का रहने वाला है, बीटेक किया हुआ है। ये अपने अंडरवेयर में छुपा करके एक स्मार्ट वॉच को लाया था, जो फ्रिस्किंग से बच करके अंदर बैठ गया। उसके जैसे ही पेपर शुरू हुआ, इसकी गतिविधियां थोड़ी संदेहपूर्ण लगी जो ऑब्जर्वर थे उनको। तो प्रारंभिक समय में ही जैसे 10 बजे परीक्षा शुरू हुई और इस पर शक होने पर इसकी पुनः गहन तलाशी ली गई। पैंट उतरा कर देखा गया तो इसकी अंडरवेयर में एक स्मार्ट वॉच छिपी हुई मिली। वो स्मार्ट वॉच अभी तक अनुसंधान से सामने आया है कि उस स्मार्ट वॉच से वो गूगल के थ्रू उसके आंसर प्राप्त करना चाहता था, जबकि वो किसी प्रकार की आगे की गतिविधि नहीं कर पाया गया। स्टाफ की सतर्कता से ये समय से पहले ही पकड़ा गया। तो ये स्मार्ट वॉच में सिम की भी ज़रूरत होती है, क्या कोई सिम इसमें मिली है या इसका नेटवर्क कैसे कनेक्ट हुआ, क्या इसने कोई फ़ोटो अपलोड की गूगल पे? हाँ, स्मार्ट वॉच में इसकी जो खुद का मोबाइल फ़ोन है जो सिम यूज करता है खुद के नंबर की, वो सिम इस स्मार्ट वॉच में डली हुई थी और वो वर्किंग कंडीशन में थी, नेट से जुड़ी हुई थी। और कोई पूछताछ में सामने आया बीटेक अभ्यर्थी है, क्या इस कारण से टेक्निक का इतना बेहतर इस्तेमाल जानता था या सरकारी नौकरी की ज़रूरत थी, क्या क्या इसकी पारिवारिक स्थिति? अब उसका ये कहना है, अभी तो उसके पिताजी पानी के टैंकर सप्लाई करते हैं तो उनका साथ देता है, पानी सप्लाई करता है। इसका कहना है कि मेरी शादी नहीं हो रही थी इसलिए मुझे सर्विस हर सूरत में लगना था और बीटेक भी किया हुआ था, इसलिए ये टेक्निक जानता भी था। प्रथम दृष्टया भी यही सामने आया है और आगे इसका रिमांड प्राप्त किया जाएगा और गहन अनुसंधान कर क्या इससे कोई और जुड़ा हुआ है इस बारे में गहनता से अनुसंधान किया जाएगा। अभी परीक्षा जैसा आपने बताया कि शुरुआत में ही पकड़ा गया 10-15 मिनट में ही, तो क्या कोई कुछ आंसर इसने कर दिए थे, क्या कोई कुछ अपलोड भी किया गूगल के ऊपर? नहीं, इसकी जो कॉपी हमने जब्त की है आंसर शीट, उसमें एक भी पर्सन हल किया हुआ नहीं है। ये प्रारंभिक अवस्था में पकड़ा गया और अग्रिम गहन तफ्तीश से अन्य तथ्य का खुलासा किया जाएगा। कोई इसकी स्मार्ट वॉच में कोई फोटो वगैरह भी मिली? हाँ, वो परीक्षण कर रहे हैं हम उसका भी। कोई और व्यक्ति भी इसमें इन्वॉल्व हो सकता है कि बाहर के किसी व्यक्ति की इसने मदद ले सकता हो फ़ोन स्मार्ट वॉच में सिम लगा करके? हाँ, उस बारे में हम शक के दायरे में रखे हुए हैं उसको और अनुसंधान किया जाएगा, रिमांड प्राप्त करके अग्रिम कार्रवाई करेंगे। क्या इस घटना के बाद फ्रिस्किंग और मजबूत की जाएगी दूसरे सेंटर्स पर, जैसे हालांकि आप लोग कर रहे हैं 3 लेयर सिक्योरिटी बता रहे हैं, डीएफएम है, एचएचए? हाँ, फ्रिस्किंग तो पहले भी काफ़ी मजबूत थी और डायरेक्शन दिए गए हैं कि फ्रिस्किंग और अच्छी तरीके से की जाए ताकि इस तरीके की गतिविधियाँ स्मार्ट वॉच वगैरह भी छिपा के भी नहीं ले जा सके। तो आपने देखा, ये थे एडिशनल डीसीपी पूनमचंद बिश्नोई जो बता रहे हैं कि किस तरीके से ये अंडरगारमेंट्स में स्मार्ट वॉच को छिपा करके लेके गया और छिपाने के दौरान भी उसने एक फ़ोटो क्लिक भी किया है। हालांकि और तफ्तीश जारी है कि क्या और कोई सहयोगी इसका इन्वॉल्व था,
शुरुआती शशि मोहन, पूछताछ में फ्रिस्किंग की जो आरोपी बात ने हो रही है, बताया। इसमें चूक कैसे हो गई? 3 लेयर व्यवस्था सुरक्षा की थी, उसमें भी सेंध लगाने का काम हम कह सकते हैं यहाँ पर किया गया कहीं ना कहीं। मणि देखिए, ये सुरक्षा में और जांच में सेंध लगाई है इसने, लेकिन फ्रिस्किंग में कई बार क्या होता है कि मेटल पार्ट है, अगर वो कई बार प्लास्टिक से बहुत मजबूती से कवर है जैसा स्मार्ट वॉच में होता है, तो वो हैंड होल्ड या डोर फ्रेम में रिकवर नहीं होता है, क्योंकि जब आप मेटल डिटेक्टर को शरीर के पास से निकालते हैं सरसरी, तो उसमें अगर कोई बड़ा मेटल का पार्ट है तो वो बीप की आवाज़ आ जाती है और उसको दोबारा जांच होती है। कई बार आप ये भी देखते हैं कि जैसे दवा का कोई जो स्ट्रिप होता है तो उसके ऊपर जो कोटिंग होती है उसमें भी मेटल डिटेक्टर बीप का साउंड करता है। तो संभवतः इसमें या तो बीप की साउंड नहीं आई होगी, और अभी जैसा हमने पूछा पूनम चंद जी से, तो और तफ्तीश का विषय है। हालांकि फ्रिस्किंग को भी और मजबूत किया जाएगा, लेकिन और तफ्तीश का विषय है कि किस तरीके से ये लेकर के गया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका शशि मोहन, तमाम जानकारी देने के लिए धन्यवाद। और डिडवाना से बड़ी खबर आपके सामने। उपखंड अधिकारी डिडवाना की गाड़ी कुर्क करने का मामला, कोर्ट के आदेश की पालना नहीं करने पर कार्रवाई। अपर जिला न्यायाधीश के आदेश पर गाड़ी कुर्क की गई है। वक्फ कमेटी बनाम राज्य सरकार के मामले में कार्रवाई हुई है। गाड़ी को कुर्क कर खड़ा किया गया कोर्ट परिसर में। जिला कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार पर आदेश। 8 साल से अदालत के आदेशों की पालना नहीं हो रही थी। ये बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं, डिडवाना से मिल रही है। उपखंड अधिकारी डिडवाना की गाड़ी को कुर्क किया गया। कोर्ट के आदेश की पालना नहीं करने पर यह कार्रवाई हुई है। अपर जिला न्यायाधीश के आदेश पर गाड़ी कुर्क हुई है। वक्फ कमेटी बनाम राज्य सरकार के इस मामले में कार्रवाई ये सामने आई है। गाड़ी को कुर्क कर खड़ा किया गया कोर्ट परिसर में। तस्वीर देख लीजिए आपके सामने। और जरा खबर जान लेते हैं पूरी। सहयोगी जहीर से इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। बताएं जहीर, क्या है पूरी खबर? देखिए, ये वक्फ बनाम राज्य सरकार का एक प्रकरण था जो वक्फ ट्राइब्यूनल में लंबित था। इस पर वक्फ ट्राइब्यूनल ने फैसला लिया था 8 साल पूर्व, और इसके बाद इस मामले की इजराए एडीजे न्यायालय डिडवाना में दायर की गई थी। इस पर एडीजे न्यायालय ने लगातार 8 सालों तक प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देशित किया और उन्हें पालना करने के आदेश दिए, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी जिनमें कलेक्टर, एसडीएम और तहसीलदार तीनों शामिल हैं, इन तीनों अधिकारियों ने कोर्ट के आदेशों की कोई पालना नहीं की, लगातार 8 सालों से टालते रहे। इस पर कोर्ट ने इसे न्यायालय की अवमानना मानते हुए तीनों अधिकारियों को पहले नोटिस दिया और उन्हें कहा कि अगर वे पालना नहीं करेंगे तो उनकी गाड़ियों को कुर्क कर लिया जाएगा। ठीक है, जहीर बता रहे थे पूरा मामला क्या है। शुक्रिया आपका जहीर तमाम डिटेल्स के लिए। और आगे बढ़ेंगे, दिखाएंगे आपको 5 मिनट में गांव खबरें फटाफट अंदाज में। जयपुर ग्रामीण में स्कूली बच्चों के भविष्य से खिलवाड़। स्कूल में पढ़ाई छोड़ झाड़ू लगाते नजर आए स्कूली बच्चे। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। 12 में सरकारी टीचर पर लगे गंभीर आरोप। छात्राओं को शिक्षक पर बदसलूकी का आरोप। परिजनों ने कार्यवाहक प्रधानाचार्य को सौंपा ज्ञापन। शिक्षक पर पैसे मांगने का भी आरोप। जयपुर ग्रामीण में चोरी के मामले में रेनवाल मांझी थाना को मिली सफलता। पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी से चोरी का सामान, बेचान की राशि जब्त। बयाना के चहलगांव में गुजरने वाली पुलिया 70 दिन से टूटी। पुलिया से आवागमन प्रभावित। नाराज ग्रामीणों को गुस्सा फूटा। विधायक के खिलाफ प्रदर्शन। जयपुर ग्रामीण में दुष्कर्म के मामले में फरार आरोपी को किया गया गिरफ्तार। आरोपी का नाम है कमलेश चौधरी, माधोराजपुरा निवासी है। रेनवाल मांझी थाना पुलिस की कार्रवाई। झालावाड़ जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय भवन की छत जर्जर हालत में। उच्च अधिकारी को दी गई जानकारी। जिला शिक्षा अधिकारी ने की जल्द ही भवन के पुनर्निर्माण या मरम्मत की बात कही है। जयपुर ग्रामीण में विद्युत ट्रांसफार्मर से चोरी किया गया कॉपर खरीदने का मामला। गोविंदगढ़ थाना पुलिस ने चोरी का कॉपर खरीदने वाले कबाड़ी को किया गिरफ्तार। अनूपगढ़ में घग्गड़ नदी के अंतिम छोर भेड़ताल में बंधे में आया 150 फीट चौड़ा कटाव के कारण 600 बीघा में खड़ी फसल हुई खराब। ग्रामीणों ने प्रशासन को दी सूचना। जयपुर ग्रामीण के पुलेरा में रेलवे रामलीला का शुभारंभ। शिव पार्वती संवाद और नारद मोह का हुआ मंचन। कई संत और अतिथियों ने लिया भाग। बाड़मेर में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो हुई अनियंत्रित होकर विद्युत पोल से टकराई। दुधवा गांव निवासी स्कॉर्पियो सवार 2 लोग घायल। बांसवाड़ा में अवैध बारूदी टोटा फटने से हादसा। युवक हुआ घायल। तालाब में मछली पकड़ने के दौरान फटा टोटा। हादसे में युवक के हाथ के चीथड़े उड़े। खमेरा थाना क्षेत्र के गांव की घटना। डीग में विवाहिता ने की आत्महत्या। फंदा लगाकर दी जान। पिया पक्ष ने ससुराल वालों पर लगाया आरोप। डीग के गांव हिंगोटा का मामला।
झुंझुनू के गुड़ा थाना क्षेत्र के केट गांव में 7 सितंबर को अनाज गोदाम से चोरी हुए 200 कट्टे गुआर का मामला अब तक अनसुलझा है। स्थानीय व्यापारियों में आक्रोश, गुड़ा थाने के बाहर धरना जारी। खेचड़ी नगर थाना पुलिस की कार्रवाई, ढाड़ी बाढ़ान हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा। एक बाल अपचारी निरुद्ध, प्रेम प्रसंग में युवक की हत्या कर कुएं में फेंका शव। पाली में आईओसी की पाइपलाइन में तेल चोरी का प्रयास, 9 फीट का गड्ढा कर चोरी की थी तैयारी, चोरी से पहले खुल गया राज। रूपावास के पास दयालपुरा की घटना। बानासुर के बालावास गांव में असामाजिक तत्वों ने ईंधन में लगाई आग, आग से एक मकान बुरी तरह क्षतिग्रस्त, दीवारों में आई दरारें, घर में रखे लाखों रुपए का सामान जलकर खाक। भरतपुर में खाद का संकट, किसानों को काफी परेशानी, कृषि उपज मंडी स्थित क्रय विक्रय सहकारी समिति के बाहर हजारों किसान देर रात ही लाइन लगाकर बैठे। श्रीगंगानगर के जैतसर में गाय चोरी और क्रूरता का मामला, गाय चोरी के बाद उसे बुरी तरह जख्मी किया गया। चोरी करने के बाद गाड़ी से गाय को घसीटा। जैतसर थाना इलाके के गांव 15 जीबी का मामला। अनूपगढ़ के घटसाना में स्वास्थ्य विभाग ने निजी लैब पर की कार्रवाई, निजी लैब संचालकों में हड़कंप, सीएमएचओ ने शिकायत मिलने पर लैब को किया सील। मरीज के परिजनों ने लगाया था गलत जांच रिपोर्ट देने का आरोप। कांग्रेस का फसल मुआवजा जन अधिकार आंदोलन, अहिंसा सर्किल खटीक समाज छात्रावास पर कार्यक्रम में पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरवास और प्रहलाद गुर्जर भी मंच पर। जयपुर ग्रामीण के बस्ती में खाद्य सुरक्षा विभाग की डेयरी पर रेड, 800 किलो मिलावटी पनीर जब्त। खाद्य सुरक्षा विभाग ने मौके से सैंपल जमा किया, पनीर मौके पर नष्ट किया गया। बूंदी के इंडौली कस्बे के पास हादसा, 4 लेन पर कार बेकाबू होकर पलटी, हादसे में एडीजे घायल, बूंदी जिला अस्पताल लाया गया। पुलिस ने बताया निर्माणाधीन सड़क पर संकेतक बोर्ड ठीक से नहीं लगा, एनएचएआई को नोटिस जारी किया जाएगा।